Good sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। Good evening, sir. Right, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड Good इवनिंग। evening, Good evening, sir. सभी को आवाज अच्छे से आ रही है? Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? Yes, sir. हाँ इंग्लिश में 3 होगा दे दे सभी पेपर पेन लेके बैठ गए? पेंसिल पेन, रफ नोटबुक का लास्ट वाला पेज भी चलेगा आपको। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर रफ नोटबुक लेके गुड बैठ इवनिंग गए? सर गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर ये तो गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। चलो बच्चों बताओ, लास्ट मीटिंग में हम जब मिले थे हमने किस बारे में बात की? सर इम्पोर्टेंस ऑफ डेली रूटीन गुड इवनिंग लास्ट मीटिंग में बेटा, लास्ट मीटिंग में। सर यामी क्या है गुड इवनिंग। चलो बताओ, लास्ट बार जब हमारा काउंसलिंग वर्कशॉप हुआ था उसमें हमने किस बारे में बात की थी? हेडफोन्स लगाने पड़ेंगे तभी आप तक आवाज पहुंचेगी। लास्ट काउंसलिंग मीटिंग में हमने किस बारे में बात की थी? इवनिंग सर आप नहीं बोल रहे बच्चे, गुड इवनिंग के टाइम पे सब बोल रहे थे। हाउ आर यू सर I am doing great, बच्चे. Thanks for asking. गुड इवनिंग सर सभी को गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चे शांति से बैठ जाओ। मुझे बताओ, लास्ट टाइम हमने किस बारे में बात की थी? किसको याद है? कौन हाथ खड़ा करके बताएगा? दीपांशु बता, पुष्पांजलि बता, पुष्पांजलि सॉरी में हाँ बोलो बेटा। सर पेरेंटिंग टाइमिंग। निकल सकने वाले में कौन सा बात बता देंगे सर टाइम टेबल टाइम के बारे में क्या बात की थी? मैंने आपको टाइम बताया था कि घड़ी देखना सिखाया था, क्या नो बताया? सर टाइम टेबल के बारे में टाइम टेबल। वेरी गुड। जो टाइम टेबल बोल रहा है, वेरी गुड। आप सभी बच्चों को याद है। टाइम मैनेजमेंट किसने बोला है? सर टाइम टेबल टाइम मैनेजमेंट किसने बोला? सर टाइम टेबल हाँ, टाइम मैनेजमेंट जिसने भी बोला है, वेरी गुड बच्चों। अब मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ और हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। सर टाइम टेबल और फिर जिस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब मैं जिसको बोलूंगा कि भैया हाथ ऊपर करो, उन्हीं बच्चों को बताना है। चलो, ये फोटो देख के आपको क्या समझ आ रहा है? ये फोटो देखो, हाथ ऊपर करके बताओ कौन बोलेगा इसके बारे में। आज हम किस बारे में बात करेंगे? सुमित राज,
कौन हाथ ऊपर कर रहा है? कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा। पुष्पांजलि फिर से। चलो पुष्पांजलि से पूछते हैं। बोलो बेटा। सर सर मैनर्स। मैनर्स, वेरी गुड। और कौन बोलेगा? नैतिक। सर डेली रूटीन। डेली रूटीन, वेरी गुड। टॉपिक पढ़ के। हंसिका कहाँ पर है? हंसिका बताओ बेटा। सर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स, वेरी गुड। अर्नव। अर्नव बोलो बेटा। सर डेली रूटीन। डेली रूटीन, अच्छा। अभी आप सब डेली रूटीन से क्या समझते हो? क्या होता है डेली रूटीन? अंश त्रिपाठी। आप दोनों को बताना, अंश और काव्या, क्या होता है डेली रूटीन? अंश, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। डेली वर्क्स जो। ठीक है। मैं सभी बच्चों को नहीं देख पा रहा, तो मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बच्चों को गुस्सा नहीं करना है। वर्णित बेटा, अनम्यूट करके बताओ क्या होता है डेली रूटीन। सर डेली रूटीन हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। वेरी गुड। और कौन बोलेगा? अनम्यूट करके बोलो। सर मैं गौरी। सर डिसिप्लिन। यही होता है, सभी को बोल देता हूँ। All good habits. Some are bad habits also. वेरी गुड, वेरी गुड। डेली रूटीन, आप सभी ने सही जवाब दिया। डेली रूटीन जो हम दिन भर में काम करते हैं। अब डेली रूटीन के बारे में बात करना क्यों जरूरी है, इसलिए आज का हमारा काउंसलिंग वर्कशॉप है। डेली रूटीन के बारे में बात करना इसीलिए जरूरी है, हमें पता है हम बहुत सारी चीजें करते हैं, पर वो अगर हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करने लग जाएं, एक तरीके से करने लग जाएं, कोई भी चीज जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा हुआ होता है, तो आपके लिए आसान होता है ना कुछ भी देखना। अगर मैं ऐसे रखूं 1 7 3 4 9 8 2 8, तो चीजें समझने में दिक्कत होगी। तो कोई भी चीज ऑर्डर में अगर हम करते हैं, तो उसके हमें बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। तो आज हम डेली रूटीन्स में क्या कर सकते हैं, और चीजें किस ऑर्डर में होनी चाहिए, और उनका क्या कंपोनेंट, मतलब डेली रूटीन्स में क्या होता है, वो सब जानेंगे। उससे पहले आप सबने जो पेपर पेन लेके रखा हुआ है, आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी। आपके सामने 7 एक्टिविटीज दी हुई हैं, उनको ध्यान से देखिए। तो 1 नंबर है कि बच्चा स्कूल से वापस आ रहा है। 2 नंबर वेकिंग अप, उठ रहा है। 3 नंबर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। 4 नंबर फिनिशेस होमवर्क, होमवर्क खत्म करके एक्साइटेड हो रहा है। 5 नंबर प्ले टाइम विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेल रहा है। 6 नंबर गोज टू स्लीप, सो रहा है। 7 नंबर गोज टू स्कूल, स्कूल जा रहा है। अब आपको उसका सही ऑर्डर बताना है। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो? मेरे को सीरीज चैट बॉक्स में लिखेंगे बच्चे कि क्या इसका सही ऑर्डर होगा, 7 6 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले क्या करोगे आप, उसके बाद उसके बाद उसके बाद? लिख लिया? चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो।
7654321। पूरा नंबर लिखना है ऋषभ राजपूत, मस्ती कर रहे हो बेटा आप, सही से लिखो। 623754। ठीक है रश्मि, पहले सोओगे। सुबह से बताना है, सुबह से लेकर रात तक क्या चीज फॉलो करते हो आप। रश्मि का ठीक है, रश्मि ने रात से बनाया बताया। गायत्री का एकदम सही। ओमकेश्वर ने तो बस सीरीज लिख दिया है। गौरी का 456। गौरी का भी एकदम सही। अनमोल का भी सही। पुनीत का थोड़ा सा गलत है बेटा, पहले आप उठोगे फिर तैयार होगे। तुषार का भी सही। उमंग, काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। निधि एंड आयुष। निधि एंड आयुष दोपहर को भी सोते हैं। सारे बच्चे फटाफट फटाफट आंसर दो। लगभग 80%, 80 to 90% बच्चे सही सीरीज में लिख रहे हैं। इसका सही आंसर होगा सबसे पहले सारे बच्चे उठेंगे, यानी 2। उसके बाद आप क्या करोगे, तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। कुछ बच्चे जो इवनिंग स्कूल में जाते हैं उनके लिए थोड़ा ऑर्डर चेंज हो जाएगा इसमें, पर उन्होंने भी जो आंसर दिया है अपने हिसाब से, अगर आप उठ रहे हो उसके बाद आप होमवर्क कर रहे हो तो भी ठीक है। पर मेजोरिटी ऑफ बच्चे सबसे पहले उठेंगे, फिर स्कूल के लिए जाएंगे 2 3, तैयार होंगे फिर स्कूल जाएंगे 2 3 7, स्कूल से फिर वापस आएंगे 1, और फिर होमवर्क या दोस्तों के साथ खेलना 4 5 या 5 4 हो सकता है आगे पीछे, और लास्ट में आप सभी लोग सो जाएंगे। तो लगभग काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। तो पहला आपका 2 होगा सभी का, और लास्ट वाला 6 होगा। बीच में 3 7 1 और 4 5 5 4। तो जितने भी बच्चों ने ये दिया है उन सभी का सही है। इवनिंग स्कूल वाले बच्चों ने इसके अलावा जो लिखा है उनका भी सही है। तो यही हम करते हैं अपनी पूरी दिनचर्या में। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो चीज आज मुझे आपको सबसे जरूरी चीज बतानी है वो, आपके दिन की अगर शुरुआत अच्छी हो रही है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अगर आपके दिन की शुरुआत खराब हो रही है तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा। यानी कि एक बहुत अच्छा मॉर्निंग रूटीन। अब मुझे बताओ मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, हाथ ऊपर करो। सुबह की दिनचर्या एक छोटी सी। कुछ कुछ बच्चे ही हाथ ऊपर कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। हंशिका बेटा बताओ अपने आप को अनम्यूट करके। सर जो हम चीजें सुबह सुबह करते हैं उनको। ठीक है प्रशांत, अब आप मुझे ये बताओ कि सुबह सुबह हम क्या करते हैं। सर हम उठते बोलो। हम पहले उठते हैं, वेरी गुड। उसके बाद फ्रेश होते हैं, वेरी गुड। फिर ब्रेकफास्ट करते हैं वेरी गुड। और स्कूल के लिए रेडी होते हैं। अच्छा, ये कौन बता रहा है आपको पीछे से। मैम कोई नहीं कोई सर। नहीं। प्रशांत के लिए जोरदार तालियां। भले प्रशांत को आवाज नहीं जाएगी पर हम दिखा सकते हैं प्रशांत ने बहुत अच्छे से बोला। अब कौन बोलेगा, हाथ ऊपर करो। दोस्तों के लिए तालियों में कोई कंजूसी नहीं। करिश्मा को नए हाथ आ रहे हैं। करिश्मा, प्रशांत ने जो बताया उसी में आप ऐड करो। उसमें कोई चीज प्रशांत ने अगर मिस की या आप उसमें क्या ऐड करना चाहोगे। सर मैं सुबह उठूंगी, फिर क्या होता है ब्रश करूंगी, फिर नहाऊंगी, फिर ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर स्कूल के लिए तैयार होंगी, फिर चली जाऊंगी।
बहुत अच्छे, लगभग सभी बच्चे यही करेंगे। ज्यादातर बच्चे यही करेंगे, हर्षित ने भी थम्स अप दे दिया, लगभग सभी बच्चे यही करेंगे। अब हंशिका को फिर से मौका देंगे, हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा वीडियो देखें हम सभी, सुबह कैसे उठना चाहिए या नहीं। ठीक है, आप सभी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है वीडियो की? चलो, वीडियो में वैसे भी कोई आवाज नहीं है, देखो तभी शांति से। अब आप बताओ कि कौन अच्छे से उठा, या कैसे उठना सही लगेगा आपको। दोनों में से जिराफ अच्छे से उठा या रैबिट? बोलो, चैट बॉक्स में लिखो, सब देख रहा हूँ मैं। आप में से कितने बच्चे रैबिट की तरह उठते हैं? सुबह अलार्म बजता है, फोन में बंद कर देते हैं, फिर सो जाते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो रैबिट की तरह उठते हैं सुबह? अब इसी स्टोरी का आगे का पार्ट बहुत लंबा था, वो मैंने इसमें डाला नहीं। पर क्योंकि जिराफ सुबह अच्छे से उठा था, फ्रेश टाइम से 1 मिनट पहले, तो वो अपने पूरे दिन में बहुत अच्छे से सारे काम करता हुआ चला जाता है। लेकिन रैबिट सुबह चिड़चिड़ करके उठा था, तो वो अपने पूरे दिन सारे कामों में चिड़चिड़ चिड़चिड़, और उसका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सुबह का एक, पहले तो आपका उठना, वेकिंग अप, और उसके बाद की कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने अभी बोली, फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं आपके दिन के लिए। अब इन्हीं में से हम कुछ चीजों के ऊपर नजर डालेंगे। अब वीडियो फिर से चालू हो गई, वीडियो को खत्म कर देंगे हम। अब सबसे पहले तो आपको उठना है जल्दी। जितने बच्चे भी लेट उठते हैं स्कूल में, एकदम भाग भाग के तैयार होते हैं, बस छूटने को हो जाती है, नाश्ता जल्दी जल्दी करते हैं, वो सभी बच्चों को आप कम से कम, अगर 4-5 बजे नहीं उठते हैं तो आप 6 बजे उठिए। और ये आपको मेक श्योर करना है कि आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होती है। तो 6 बजे के लिए पहले आपको 10 बजे सोना पड़ेगा। तो अगर आप लेट सोते हो तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा, और फिर जल्दी उठना पड़ेगा। उसके बाद ये बहुत जरूरी चीज है, आप में से कुछ बच्चे करते होंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद है बहुत सारे बच्चे नहीं करते होंगे। मेक योर बेड। आपने जो थोड़ा बेड पे सोए थे उसको झाड़ दो, तकिया अच्छे से रख दो। आपने जो चीज ओढ़ी थी, वेरी गुड करिश्मा, अगर आप ऐसा करते हो, आपने चादर वगैरह जो भी ओढ़ी थी उसे फोल्ड करके रखो। आप में से कितने बच्चों के पेरेंट्स ये काम करते हैं? क्या आप तो उठ के चल दिए और फिर पेरेंट्स कर रहे हैं? लिखो चैट बॉक्स में, सभी बच्चे लिखेंगे। हिमांशु करते हो, वेरी गुड। काफी सारे बच्चे अपने आप करते हैं, वेरी गुड। फिर अपना बेड बनाने के बाद आपको 1 गिलास पानी पीना है। गर्म पानी पी सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना आप नॉर्मल सादा पानी पियो। फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना ठंडा, क्योंकि अभी आपकी बॉडी गर्म थी, एकदम से ठंडा पानी पियोगे तो बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1 गिलास पानी पीना है, और उसके बाद आपको फ्रेश होने जाना है जो आप जाते हो, फिर आप करोगे एक्सरसाइज। आप में से कितने बच्चे एक्सरसाइज करते हैं सुबह? अब बताओ, अभी तक तो सारे बच्चे यस यस बोल रहे थे, आई डू दिस आई डू दिस। अब कितने बच्चे एक्सरसाइज करते हैं सुबह?
अभिषेक एक्सरसाइज कर रहा है। उज्जवल एक्सरसाइज कर रहा है। काफी बच्चे ना भी बोल रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे यस भी बोल रहे हैं। जो बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं वेरी गुड। जो नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये कोशिश करनी है कि मिनिमम, बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सर ने बोला है तो इतना, मिनिमम आपको 15 मिनट एक्सरसाइज तो करनी है सुबह। आप ज्यादा करते हो वेरी गुड, आप ज्यादा करना चाहते हो वेरी गुड, आप ज्यादा कर सकते हो वेरी गुड, पर 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद 5 मिनट शांति से मेडिटेशन करना है, कोई भी ध्यान। आपको नहीं पता मेडिटेशन क्या होता है, तो आप सिंपली बैठ के आंख बंद करके कमर और गर्दन सीधी करके बस अपने ब्रेथ काउंट कर सकते हो, 100 200 डीप ब्रेथ ऐसे, नाक से ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल। और अगर आपको किसी तरह का मेडिटेशन कोई आता है, स्कूल में सिखाते हैं आपको, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन सुबह की 15 मिनट की एक्सरसाइज और 5 मिनट का ये मेडिटेशन आपको करना है। उसके बाद आप बैठ के अपना दिन प्लान कर सकते हो। आपको पता है, जैसे कल सुबह आपको पता है कि आपके स्कूल की छुट्टी है, आपको क्या क्या काम करना है, कहाँ बाहर घूमने जाना है। आपके पेरेंट्स ने आपको आज ही बता दिया होगा, या आपने उनको बता दिया होगा कि हम मुझे यहाँ जाना है, किसी दोस्त का बर्थडे। तो आपको कल की सारी चीजें पता होंगी, तो वो आपको लिख के प्लान कर लेनी है आज आप क्या क्या चीज करोगे। 8-10 चीजें होंगी, ज्यादा नहीं। पर ये आपको डेली सुबह करना है। जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन भी आपको पता होता है कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ना है। तो आप ये कर सकते हो, स्कूल में गए, ये चीजें पढ़ी, उसके बाद लिख सकते हो मुझे वापस आके इन चीजों का रिवीजन करना है 5 to 6 PM, फिर मेरी क्लास होगी, ट्यूशन होगा, खेलने जाना है। तो जो कुछ भी चीजें आप दिमाग में करते हो वो आपको लिखनी है। उसके बाद आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है सदवाक्य या दृढ़ वाक्य, मतलब कोई भी चीज जो हम दृढ़ शक्ति से करना चाहते हैं और उसके लिए अपने आप को रीइंफोर्स कर रहे हैं बोल बोल के। तो एक एग्जांपल दिया है मैंने, आई कैन डू दिस। आप अफर्मेशन में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट लिख सकते हो जो आप करना चाहते हो, जैसे कि आई विल स्कोर 80% इन जिस भी क्लास में आप अभी हो, या आई विल प्ले वेरी गुड, जो भी चीज आप, फुटबॉल, खो खो, पियानो, जो भी चीज आप सीखना चाहते हो, तो आई विल प्ले वेरी गुड। और आई विल प्रैक्टिस ताइक्वांडो, या आई विल प्रैक्टिस, जो भी चीज आप करना चाहते हो, ऐसे कम से कम आपको 3 अफर्मेशंस डेली लिखना है। आई विल रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई विल टॉक पोलाइटली टू माई फ्रेंड्स, आई विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश क्लास, और आई विल स्पीक इन इंग्लिश इन माई स्कूल। कोई भी चीज जो भी आप करना चाहते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम दिमाग में सोचते हैं कि ये करनी है, ये करना है, ये करना है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आप करना चाहते हो वो आप अफर्मेशन में लिखोगे। अभी सभी बच्चे एक एक अफर्मेशन लिख के दिखाओ मुझे चैट बॉक्स में अपनी। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। आई विल स्कोर 80% इन दिस क्लास, या 90%। आई विल टॉक इन इंग्लिश फॉर 15 minutes विद माई ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स, जो भी। लिखो सब फटाफट। वेरी गुड। अब इसमें ऐसी चीज लिखनी है आपको जो कि आप नाप सको। आई विल चेंज माई बिहेवियर कैसे नापोगे, तो आपको ये बोलना है, आई विल नॉट गेट एंग्री टुडे, या आई विल टॉक पोलाइटली टू एवरीवन, या आई विल हेल्प 3 of my friends टुडे, या आई विल नॉट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स इन माई होमवर्क। ऐसा कोई भी चीज जिसको आप नाप सको। आई विल परफॉर्म गुड इन एग्जाम्स नहीं उज्जवल, आपको लिखना है आई विल गेट 90% मार्क्स इन एग्जाम, या आई विल स्टडी फॉर 3 hours टुडे। अब ऐसे ही 3 अफर्मेशंस आपको डेली सुबह लिखना है। ये जिस भी एक कॉपी आप बना लो जिसमें आप ये काम किया करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ डेली। अभी इसके आगे फायदे भी बताऊंगा। आप सोच रहे हो कि ये सर बस बताए जा रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं, वैसे इतना ज्यादा काम होता है हमारे पास, सर ने और डेली का होमवर्क दे दिया। एक संडे तो मिलता था जिस दिन हम कुछ नहीं करते थे। अफर्मेशन का मतलब होता है बेटा दृढ़ वाक्य, जैसे हम दृढ़ संकल्प नहीं लेते कि ये चीज मैं अवश्य करूंगा। तो ऐसे अफर्मेशन, ऐसे वाक्य होते हैं जिनको अगर हम डेली डेली, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, और अगर हम कोई चीज सोच भी लेते हैं, जैसे अब से आप सभी सोचो, आप सभी ने अप्रैल में सोचा था कि इस क्लास में तो फर्स्ट आके रहूंगा, रोज पढ़ूंगा,
90% लेकर आऊंगा। लेकिन ना आप डेली पढ़ रहे हो, और आपके जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए थे उनमें आपके इतने मार्क्स भी नहीं आए जितने आपने सोचे थे। कुछ बच्चों के आए होंगे तो वो अच्छी चीजें करके चल रहे होंगे। तो इसीलिए हमें अफर्मेशंस डेली बोलनी चाहिए, और ये जो आप लिखोगे ये फिर आप जोर से बोलोगे भी। आई विल गिव रिस्पेक्ट टू माई पेरेंट्स, ऐसे जोर से। आई विल स्कोर 90%, जिससे कि आपको ये चीज आपके दिमाग में जाए और आपको हमेशा याद रहे। तो अफर्मेशंस इसीलिए आपने देखा होगा मैच से पहले भी कोच ऐसा बहुत जोर जोर से अग्रेसिवली अपने प्लेयर्स को बोलता है ना, यस यू गोइंग टू विन दिस। अगर आप क्रिकेट मैच वगैरह में भी हम सब ऐसे हडल करते हैं, तो वो प्लेयर्स एक दूसरे को तो यही तो बोलते हैं, यस 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 वी आर गोइंग टू विन। तो यही अफर्मेशन होती है, जो चीज हम अपने आप को बोलते हैं। तो ऐसे 3 सेंटेंस आप डेली बोलोगे और डेली लिखोगे। वो डेली सेम सेम भी हो सकते हैं, हर रोज 1 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर रोज आपको अलग अलग बोलना है। डेली सेम भी लेके चलो, छोटी चीजें जो आप अपने अंदर इंप्रूव करना चाहते हो वो डेली 3 लिखो, फिर डेली बार बार लिखो, बार बार बोलो, तो जब तक वो चीज आपके अंदर आ नहीं जाती है। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करना। अब सुबह सुबह आभार व्यक्त करना, सर ये क्या बोल रहे हो आप? अब आपको देखो, हर किसी का थैंक यू बोलना है अपने पेरेंट्स का। वो आपको डेली स्कूल भेजने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपके लिए खाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है ना। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जब आप स्कूल में जाते हो, रास्ते में भी कभी कुछ बच्चे छोटे होते हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तो ये सारी सर्विसेज आपको मिल रही हैं, जिनके लिए आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। तो अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना है, अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना है, अपने ब्रदर सिस्टर्स को थैंक यू बोलना है। तो आभार व्यक्त करना है सुबह सुबह, ग्रैटिट्यूड। ये भी आप लिखोगे, आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग फूड, फॉर प्रोवाइडिंग क्लोथ, फॉर प्रोवाइडिंग दिस होम टू मी एवरी डे। परिणीति ये हमें डेली करना है सुबह उठ के, जिस दिन स्कूल भी जाना है तो इसीलिए अब से थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपका कितना काम बढ़ा दिया। आपको बेड बनाना पड़ेगा, अब 2 मिनट उसमें लगेंगे, पानी पीना पड़ेगा 1 मिनट, एक्सरसाइज करनी है 15 मिनट प्लस 5 मिनट मेडिटेशन। फिर अपना दिन प्लान करोगे, उसमें आपके 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अफर्मेशन लिख के बोलोगे, उसमें आपके 2 मिनट लगेंगे। ग्रैटिट्यूड आभार व्यक्त करोगे अपने पेरेंट्स, टीचर्स, आपके साथ और भी कोई अगर आपकी हेल्प करता है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, दादा दादी नाना नानी जो भी आपको हेल्प करते हैं, उन सबका आभार व्यक्त करना है, ब्लेस्ड फील करना है आपको डेली सुबह। और इसी के साथ साथ अगर आप पूजा करते हो सुबह, बहुत अच्छी बात है, आप 5 मिनट कोई भी पूजा जो भी करते हैं वो बच्चे कंटिन्यू रख सकते हैं इसके बाद। फिर आपको अपना मतलब इसी के बीच आपको एक्सरसाइज के बाद आप कभी भी नहा सकते हो, और फिर आपको अपना नाश्ता करना है, फिर आप तैयार होके स्कूल जा सकते हो। ये चीजें आप लिख लो, आपको ऐसे ही करनी है, मतलब ये चीजें सारी डेली करनी है। ऑर्डर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप एक्सरसाइज के बाद नहा सकते हो या आप ग्रेटिट्यूड के बाद नहा सकते हो। एक्सरसाइज से पहले नहीं नहाना, पर क्योंकि क्या हो जाएगा, फिर आपको पसीना आएगा, कपड़ों में बदबू मारेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के बाद ही नहाना है। और एक्सरसाइज मैंने ऐसा नहीं कि 15 मिनट बोला है तो 15 मिनट ही करेंगे। आप अगर ज्यादा टाइम के लिए कर रहे हो ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, आप करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। जो भी बच्चे सुबह पूजा करते हैं, वेरी गुड, आप अच्छे से करो। अब मुझे ये बताओ, इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोग नहीं कर पाओगे? अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करते हैं कि सर उठ के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कितने बच्चे हैं अभी? लगभग 300 बच्चे हैं। अब आप ये चीज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो बताओ। कौन नहीं कर पाएगा, हाथ ऊपर करो या चैट बॉक्स में लिखो। बेड मेकिंग नहीं कर पाओगे पारुल? बेड मेकिंग तो करनी है, जबरदस्ती करनी है। मम्मी को बोलो सिखाएं बेडशीट कैसे फोल्ड करते हैं। वेरी गुड गौरी, अगर आपने स्पोर्ट्स में इतना अच्छा किया है, ऐसे ही अच्छे करते रहो। इसमें से ऐसी कोई भी चीज अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि ये चीज करनी करनी है, मुझे बताओ। बेडशीट कैसे फोल्ड करते हैं, एक्सरसाइज अगर आपको नहीं आती है तो आप पापा को बोलो, पापा मुझे एक्सरसाइज बताओ। प्लान योर डे नहीं कर पाओ, प्लान योर डे में बेटा कुछ नहीं है, आपको बस लिखना है कि अभी 8 AM टू 1 PM स्कूल,
2 p.m. to 3 p.m. 2 p.m. to 2:30 p.m. लंच, 2:30 p.m. to 3 p.m. मैं रेस्ट करूंगा, 3 p.m. to 5 p.m. ट्यूशन होगा, 5 p.m. to 6 p.m. खेलूंगा, 6 p.m. to 7 p.m. ये फटाफट एक कागज में सुबह सुबह लिख सकते हो आप। ये लिखने में 6 p.m. to 7 p.m. मैं मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करूंगा, 7 p.m. to 8 p.m. होमवर्क करूंगा, 8 p.m. to 8:30 p.m. खाना खाऊंगा, 8:30 p.m. to 9 p.m. टीवी देखूंगा, 9 p.m. to 10 p.m. सेल्फ स्टडी करूंगा, 10 p.m. सो जाऊंगा। बस ये करना है आपको प्लान योर डे में। ग्रेटिट्यूड में आपको डेली सुबह लिखना है, आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग मी फूड, फॉर प्रोवाइडिंग मी क्लोथ्स, फॉर प्रोवाइडिंग मी हाउस। I thank my brothers and sisters to play with me. I thank my friends to play with me and teach me things. अगर आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स कुछ सिखाते हैं आपको, I thank my teachers for teaching me. अनन्या, सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा आपको, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बच्चे। 20 मिनट जल्दी उठ जाओगे, एक्सरसाइज होने लग जाएगी आपकी। रात को फिर उस हिसाब से जल्दी सोना भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज में। टाइम टेबल बना लिया बच्चे, उसी के साथ साथ डेली एक तो आपने हफ्ते का टाइम टेबल बनाया जो मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया। प्लान योर डे में यही होता है। अब आपके स्कूल में इवेंट है कोई, तो उस दिन पढ़ाई तो होगी नहीं, तो प्लान में वही लिखोगे, आई विल पार्टिसिपेट इन डांस, आई विल पार्टिसिपेट इन सिंगिंग, आई विल पार्टिसिपेट इन प्ले 4 hours। मैं उसमें पूरा भूमि ने तो बहुत कुछ लिख दिया, वेरी गुड भूमि। यही डेली करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुबह का रूटीन तो हमने सेट कर लिया अपना। अब नाइट रूटीन बताओ आप लोग मुझे, क्या करो नाइट रूटीन में, क्या करते हो आप लोग? माधवी से पूछते हैं। माधवी बेटा बताओ, नाइट रूटीन कैसा होना चाहिए? अब आपने समझ लिया है, मैं थोड़ी चीजें आपको बताऊंगा तो उसी हिसाब से बताना। 9 o'clock डिनर करना है, फिर 9 और 10 मोबाइल देख, फिर 9:30 और 10 फोन देखना है, 10 o'clock सोना है। ठीक है, ओके। फोन तो नहीं देखना है, पर बाकी सब सही था। और कौन बताएगा? करिश्मा ने बोल दिया नए बच्चे, नए बच्चे। उमेश, उमेश बोलो बेटा। यस सर। सर पहले ब्रेकफास्ट करना है, नाइट नाइट रूटीन, रात को लंच डिनर करोगे आप? डिनर करना है 7:30 से 8 बजे, और 8 o'clock से 9 o'clock तक तो वॉक करना है बाहर, और 9 o'clock से सर जाना है सबसे पहले वो करते क्या? सर सोना। चलो अब हम शगुन और गौरी से पूछेंगे। शगुन से पूछते हैं। शगुन, शगुन बोलो बेटा। सर सबसे पहले तो हम 8:30 से 9 मैम 8:30 से 9 o'clock तक अपना होमवर्क करेंगे। ठीक उसके है, बाद हम अपना बैग, मैम सर बैग देखेंगे कि वेरी हमारे गुड, सारे बैग है। फिर उसके बाद हम डिनर करेंगे। फिर उसके बाद हम वॉक करेंगे, ब्रश करके फिर हम सो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गौरी, गौरी बोलो बेटा कुछ। शगुन ने, अगर शगुन के मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ? शगुन ने काफी अच्छा। सर नाइट के टाइम पे हम लोग टाइम अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है नाइट टाइम पे। क्या और करोगे? तो जैसे हम लोग, अगर हम लोग नाइट आउल है तो हम लोग रात को स्टडी कर सकते हैं। पहले हम लोग डिनर करेंगे, हम्म देन हम लोग वॉक के लिए जाएंगे, टीवी अगर थोड़ा बहुत फैमिली टाइम, देन हम लोग स्टडी करना है और बहुत जल्दी सोने की कोशिश करना है, ताकि हम लोग हमारी मॉर्निंग अच्छी हो जाए। वेरी गुड, जल्दी सोने की कोशिश करना है। अगर हम नाइट आउल बन रहे हैं तो हमें नाइट आउल नहीं बनना है। अनुष्का को बोलने का मौका देते हैं। अनुष्का बोलो बेटा।
बोलो अनुष्का। सर हम 7 o'clock पे ऑनलाइन क्लास करेंगे, फिर 8 o'clock पे हम ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद डिनर करेंगे, उसके बाद हम होमवर्क करेंगे, फिर वॉकिंग करेंगे एंड उसके बाद हम ब्रश करेंगे एंड उसके बाद हम सो जाएंगे। चलो ठीक है, लगभग सब बच्चे सही चीजें कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आप सभी ने सही बोला, बस इसमें एक चीज, कुछ कुछ छोटे छोटे नियम है जो आपको याद रखने हैं, वही रूल। ये सभी तो आपने बोला, ये सब। ब्रश कितने बच्चे करते हैं रात को? ब्रश जो नहीं करते हैं प्लीज ब्रश करना शुरू करो, बहुत कम हाथ ऊपर जा रहे हैं। रामकरण, अनन्या, बहुत कम बच्चे, बाकी सब जो नहीं कर रहे हैं ब्रश करना शुरू करो। रात को ब्रश करके सोना बहुत जरूरी है, देखो आपको कितनी अच्छी नींद आती है। अब इसमें आप देख रहे हो, रात को आपको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाओ, ब्रश करो, मुंह धो लो, उसके बाद फिर जर्नलिंग इसमें लिखी गई है, जिसके बारे में अभी डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। अब रात को आपको करना क्या है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है आपके पास, फोन, टैबलेट, टीवी और जो कुछ भी है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो भी आप चलाते हो बहुत ज्यादा, उसको सोने से आधे घंटे पहले यूज करना बंद कर देना। आपको पता होगा आपका सोने का टाइम क्या है, आप आधे घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं चलाओगे। इसका नुकसान ये है बहुत ज्यादा कि ब्लू रेडिएशन एमिट करते हैं ये। ब्लू रेडिएशन से होता क्या है कि सर, ब्लू रेडिएशन से क्या होता है? ब्लू रेडिएशन एक ऐसी रेडिएशन है जो हमें एक्टिव बनाती है। तो सन रेस के अंदर भी होती है ब्लू रेडिएशन, तो दिन भर हम एक्टिव रहते हैं, लेकिन शाम को हम धीरे धीरे थकने लग जाते हैं, जिससे कि हम थोड़े टाइम बाद सोने लग जाएं। अगर आप सोने से पहले फोन चलाओगे तो ब्लू रेडिएशन आपके ब्रेन को सिग्नल देंगी एक्टिव होने का। उसको ये लगेगा कि भाई अभी दिन है, अभी मुझे एक्टिव रहना है। तो इसीलिए फोन वगैरह हम बंद करते हैं। अगर आप फोन चला के तुरंत लेटने जाओगे तो आपको सोने में टाइम लगेगा। आइडियली हमें लेटते ही 7 मिनट के अंदर नींद आ जानी चाहिए, पर आप सभी बच्चे देखना आपको कितनी देर बाद आती है। तो वो जो देर हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके ब्रेन को तो आपने एक्टिवेट कर रखा है फोन या टीवी देख के, है ना। आप सभी को टाइम लगता है सोने में, 10-15 मिनट तो लगते होंगे। जो बच्चे जल्दी सो जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आपको फोन का यूसेज आधे घंटे पहले बंद कर देना, फोन, टीवी, टैबलेट, लैपटॉप, जो भी स्क्रीन देख रहे हो आप। उसके बाद आपको अपना अलार्म लगा लेना। जो बच्चे अपने आप उठ जा रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं उठ पा रहे हैं अपना अलार्म लगाओ। एक अलार्म लगाना है आपको, 4-5 अलार्म नहीं लगाने अभी रैबिट की तरह, है ना, कि एक घड़ी तोड़ दोगे फिर दूसरी घड़ी, फिर दूसरी घड़ी तोड़ दोगे, मम्मी पापा उठाए जा रहे हैं। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, सुबह पेरेंट्स बड़े प्यार से और धमकी देके उठाते हैं, उठ जाओ बेटा लेट हो गए। सुमित को झूठ बोल के उठाते हैं, सुमित नहीं उठता। कितने बच्चे, प्रियांशु, लगभग सारे बच्चे ही नहीं उठते सुबह। तो ये एक अलार्म लगाना है, उसी से उठना है आपको। फिर राइट अ जर्नल और टू डू फॉर नेक्स्ट डे। अब हम सुबह उठ के तो प्लान कर ही रहे थे, तो अगर वो करते हो आप तो ठीक है, आपको टू डू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जर्नलिंग करने की जरूरत है। जर्नल का मतलब होता है एक किताब। अब जर्नलिंग का मतलब हो गया कि आपने आज दिन में कोई भी 3 चीजें जो सीखी समझी वो आप लिख सकते हो। तो इससे पीछे वाली फोटो में अगर आप देखोगे तो ये 3 अमेजिंग थिंग्स दैट हैपन टुडे, कोई भी 3 अच्छी चीजें आपको जर्नल में ये लिखनी है। 3 लेसन्स आई लर्न टुडे, आपने 3 चीजें क्या सीखी, कुछ भी हो सकता है। जैसे आज अगर आप रात को जर्नलिंग करते हैं तो आज आप इस पीपीटी में से कोई भी 1 या 2 चीज आपने सीखी हो वो लिख सकते हैं। आज आपने पूरे दिन में कुछ और पेरेंट्स से या ऑनलाइन कुछ भी सीखा हो वो लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स या ब्रदर सिस्टर से जो कुछ भी सीखा हो वो लिख सकते हैं। और फिर तीसरी चीज लिखनी है, व्हाट वुड हैव मेड माय टुडे बेटर, आज के दिन को अच्छा क्या बना सकता था। अगर मम्मी खीर और कचौड़ी बना देती आज तो बहुत बढ़िया दिन हो जाता। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगती हो जो आपके दिन को बेहतर बना सकती हो, कि आज अगर मैं 2 घंटे और पढ़ लेता तो बहुत अच्छा हो जाता, आज मैंने ये चीज कवर कर ली होती तो अच्छा हो जाता, आज मैं दोस्तों के साथ खेलने गया था मैंने एक गोल कर दिया होता। तो आपकी कोई भी एक्सपीरियंस, ये चीज आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको ऐसे जर्नलिंग करनी है, तो एक अलग से नोटबुक आप बना लो और उसमें ये पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हो।
तो आप फोन छोड़ दोगे, अलार्म लगा दोगे, फोन में अलार्म लगाते हैं आप सभी लोग, फोन दूर रख दोगे, फिर अपनी जर्नल लिखोगे। इसको आप आराम से 5 से 10 मिनट दे सकते हो इसमें, इतना टाइम। और उसके बाद आप लेट जाओगे। अब आपका बेड पे जाने का टाइम डेली फिक्स होना चाहिए, सेम टाइम। उठने का टाइम फिक्स, सोने का टाइम फिक्स। तो आपका क्या बन गया, रूटीन। ठीक है, अब सोन उठने के बाद का एक रूटीन बन गया, सोने से पहले का एक रूटीन बन गया। अब एक क्वेश्चन है सर, उठने के बाद वाली चीज तो हमें पता है कि हमारी आंख खुली जब अलार्म बजेगा, तब हम अपना अंगड़ाई लेके वो चीज शुरू कर देंगे। लेकिन सोने वाला रूटीन हमें कब शुरू करना है? तो ये जो आप टाइम फिक्स करोगे ना कि मुझे 10 बजे सोना है, तो आप उससे 9:30 बजे ये चीज शुरू कर दोगे। 9:30 बजे आप अलार्म लगा दोगे। आप 9:30 बजे ही ब्रश करके मुंह धो लोगे। अगर आप 10 बजे मुंह धोने जाओगे तो नींद नहीं आएगी, है ना? तो 9:30 बजे ही आप मुंह धो लोगे। और उसके बाद आप कोई किताब भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है अभी आपके पास। आप रीडिंग कर सकते हो, अपने भाई बहन के साथ बातें कर सकते हो, मम्मी पापा के साथ कुछ बातें कर सकते हो, अपना बैग पैक कर सकते हो, ड्रेस यूनिफॉर्म अच्छे से रख सकते हो अगले दिन के लिए। लास्ट में आप जर्नल जर्नल लिख के अपनी जो भी चीजें हैं, और आप फिर बेड पर लेट जाओगे, लाइट बंद करके, आंखें बंद करके। ठीक है, समझ आ गया नाइट रूटीन कब शुरू करना है आपको? अब सुबह हो गई, रात हो गई। दिन का इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिन आपका सबसे आसान होने वाला है। उसमें हम शुरुआत मॉर्निंग रूटीन से ही करेंगे अपने। उसके बाद तैयार होंगे, स्कूल जाएंगे। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आपके स्कूल का टाइम, पीरियड्स का टाइम, ये सारा सेम होता है ना? बस समर और विंटर्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं, पर फिक्स्ड रहता है वो कुछ टाइम के लिए। तो ये टाइम फिक्स इसीलिए ही करते हैं जिससे कि आपकी एक हैबिट बने। जब तक आप किसी भी चीज में हैबिट नहीं बना पाते हैं, आपकी उस चीज में सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं होती है। आप जैसे पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं, तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि भाई इस टाइम पढ़ने बैठना है, इस टाइम पढ़ने उठना है, डेली सेम टाइम पे। जब हम डेली डेली सेम चीज सेम टाइम पे करते हैं, तभी हम उस चीज में अच्छे होते चले जाते हैं। तो अभी आपका एक रूटीन बना हुआ है ऑलरेडी, है ना? आप सुबह सेम टाइम पे उठते हो, तैयार होते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल के बाद वापस आते हो, खाना खाते हो, रूटीन बना हुआ है। लेकिन जैसे ही छुट्टी आती है, क्या आप सारी चीजें उसी रूटीन के हिसाब से कर रहे होते हो? नहीं। बताओ, कितने बच्चे छुट्टी वाले दिन भी स्कूल वाले टाइम पे ही उठते हैं? लिखो चैट बॉक्स में, कौन उठता है? कोई भी नहीं उठ रहा। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? हम थक जाते हैं इसीलिए। पर अगर हम थक गए तो फिर 2 दिन बाद फिर से हमारे अंदर उतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? हम थकते तो हैं ही, पर अगर हमें कोई लेवरेज देता है, ऐसा बोलते हैं ना कि तुमको तो उंगली पकड़ाई, तुमने हाथ पकड़ लिया, तो ये वही वही वाली बात होगी कि आपको छुट्टी मिली तो आज तो मस्त सोएंगे। छुट्टी वाले दिन भी अपना पूरा रूटीन फॉलो करो, आपको रेस्ट करना है। तो जो स्कूल टाइम था, उस टाइम पे आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हो। अच्छा खाना खाओ, बाकी सारी चीजें वैसे ही फॉलो करो जो भी स्कूल वाले दिन फॉलो करते थे आप। पर उस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप, छुट्टी की वजह से आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, उस टाइम को आप यूटिलाइज करो बाकी चीजों के लिए, जो भी आप करना चाहते हो, एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए, एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट के लिए। उस दिन ज्यादा खेलो। तो प्लान करना है, जो सुबह, कल सुबह का प्लान बनाओगे ना आप, तो उसमें प्लान बनाओ, डेली 1 घंटा खेलते हो, कल संडे 2 घंटा खेलो। डेली 1 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है, कल संडे 2 घंटे की सेल्फ स्टडी। जो भी तुम अब चीजें अचीव करना चाहते हो, वो आपको उनके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना फिर नहीं मिलेंगी वो चीजें। तो अब ये जो रूटीन है आपका, ये स्कूल वाले दिन का हो गया। तैयार हुए, स्कूल गए, वापस आए, खाना खाया, आराम किया, होमवर्क किया, अपनी पढ़ाई की, ट्यूशंस किए। जिन बच्चों की रेमेडियल क्लासेस चल रही हैं उन्होंने रेमेडियल क्लासेस की, खेलने चले गए दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ बातें बातें की आपने। और ये चीज भी है, आपको अपने पेरेंट्स को अपनी चीजें बतानी है, आपने स्कूल में क्या किया, आपके स्कूल में कौन कौन दोस्त हैं, उनके साथ आप क्या क्या खेलते हो, ट्यूशन में आपने क्या किया। इसी के साथ साथ आपको अपने पेरेंट्स से भी पूछना है, आपने क्या किया पापा जॉब पे, मम्मी आपने घर पे क्या किया, टीवी देखी तो कौन क्या देखा टीवी में, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ आप बाहर गए तो आप कहाँ गए थे, क्या करके आए। उनसे भी सवाल पूछे, आपको उससे भी सीखने को मिलेंगी चीजें।
और फिर अपना नाइट रूटीन फॉलो करके सो जाना है आपको। अब सर इतनी सारी चीजें बताई हैं आपने, ये सब अगर हम करते हैं तो हमें क्या फायदा मिलेगा, और अगर हम नहीं करते हैं तो आपका क्या नुकसान होगा, वो चीज है। सबसे पहले मेक्स अस मोर एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब बताओ मुझे कोई। हम बोलते तो बहुत है। हरिओम बेटा फिर से क्वेश्चन लिखो, अभी लास्ट में क्वेश्चन लेंगे हरिओम आपसे। एफिशिएंट का मतलब बताओ पहले मुझे, चैट बॉक्स में लिखो। हाथ रेज मत करो, चैट बॉक्स में लिखो। लिखो गौरी, क्या होता है एफिशिएंट का मतलब। काबिल, वेरी गुड। केपेबल, वेरी गुड। एफिशिएंट का सिंपल भाषा में यही मतलब है, काबिल। आप कोई भी चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाओगे। कि सर पढ़ाई नहीं हो पाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारा रिवीजन है, कैसे हो पाएगा, ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क। तो लेकिन अगर आप रूटीन में रहोगे तो सारी चीजें होने लग जाएंगी, क्योंकि अब आप सारी चीज एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप। तो आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा, आपकी ज्यादा एनर्जी रहेगी, आपका ज्यादा फोकस रहेगा। तो जो चीज अभी आप 10 मिनट में कर रहे हो, कल को वो 7 मिनट में करने लग जाओगे, तो आप जल्दी जल्दी चीजें खत्म करने लग जाओगे। अब रूटीन में रहने लग जाओगे तो रिड्यूसेस आर नीड ऑफ प्लान। अभी तो हम बहुत सारी प्लानिंग व्लानिंग करते हैं, जैसे एग्जाम वगैरह आने लग जाते हैं सब चीजें छोड़ देते हैं। मम्मी आज रात तक पढ़ाई करनी है, खाना नहीं खाना है, दोस्तों से नहीं जाना है, घूमने नहीं जाएंगे, फोन नहीं चलाएंगे। तो ऐसे एग्जाम के टाइम पे सडनली पैनिक बटन चालू हो जाता है हमारा, हम डर डर में सारी चीजें करने लग जाते हैं। तो वो चीज हमारी कम हो जाएगी, आपको कभी भी एक्स्ट्रा प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डेली उस चीज को करते ही जा रहे हो। और अगर कुछ चेंज भी उसमें आ रहा है तो आपने वो सुबह ही स्ट्रक्चर कर लिया होगा, जब आपने प्लान योर डे किया था तभी आपने उसमें वो चीज डाल दी होगी, भाई आज शाम को दोस्त के बर्थडे पार्टी पे जाना है, तो खेलने का टाइम नहीं हो पाया, सारे दोस्त उसी पार्टी में होंगे। मेक्स अस ऑर्गेनाइज। आपकी चीजें हमेशा व्यवस्थित रहेंगी, आप हमेशा व्यवस्थित रहोगे, आपके प्लान्स हमेशा ऐसे रेडी रहेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। अब आप रात को अपनी सारी चीजें करके सो रहे हैं तो सुबह आपको स्कूल में लेट नहीं होगी, सुबह सारे काम अपने कर पाओगे। सारे काम अपने कर पा रहे हो तो स्कूल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर पे आके भी अपने सारे काम अच्छे से कर पाओगे, होमवर्क कर लोगे, ट्यूशन चले जाओगे, खेल लोगे। तो ऐसा एक लूप सी बन जाएगी जो कि आपकी सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखेगी। और ये अगर हम कर ही रहे हैं तो इनसे हमें क्या बचेगा, टाइम। हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती, जो आप सभी बोलते हो कि सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। अगर आप एक रूटीन में आने लग जाते हो तो आप देखोगे कि आपके पास फिर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए भी टाइम मिलेगा। इंस्टिल्स गुड हैबिट, आपके अंदर अच्छी आदतों का आना होगा, आपके हैबिट अच्छी बनती चली जाएंगी। प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि कब कौन सी चीज जरूरी है। जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट वाले में आपको बताया था, जैसे एग्जाम आ रहा है तो आपके लिए क्या होता है, सारे बच्चे जो पेन पेपर लेके बैठे हैं एक प्लस का साइन बना लो फटाफट। चलो एक और चीज सिखाता हूँ आप, प्लस का साइन बड़ा सा, उसके अंदर चीजें लिखनी होंगी हमें। बड़ा सा प्लस का साइन बना लोगे, एक प्लस में लिख दो आप ऊपर वाले राइट साइड वाले में, अर्जेंट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती हैं आपकी स्टडीज, होमवर्क खत्म करना। जैसे कोई अर्जेंट काम है खत्म करना है, सुबह सुबह स्कूल जाना अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। उसी के लेफ्ट में आप लिख दो, प्लस के लेफ्ट में, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। चलो मैं भी आज आपकी क्लास ले रहा हूँ, आप भी बोर हो रहे होगे कि सर पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट के नीचे लिखो नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। और लास्ट में जो बच गया है उसके अंदर लिखो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। अब ऐसे ही ये चार चीजें अगर आप लिख के रखोगे तो आप अपनी लाइफ के सारे काम ऐसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो।
कि अब कोई भी काम आपके सामने आने वाला है इस क्लास के बाद, जैसे ये क्लास सुबह जब 12 बजे मैंने मैसेज डाला था, तो ये क्लास नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, है ना, अर्जेंट नहीं थी उस टाइम पे। शाम को जब भी मैंने दोबारा 7:15 बजे मैसेज डाला, तब ये प्रायोरिटी नंबर 1, सारे काम छोड़ के अब यही क्लास करनी है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट बन गई आपके लिए। अब ये क्लास खत्म हो जाएगी, इसके बाद अब आपको डिनर करना है। डिनर क्या है, किसी के लिए होगा अर्जेंट इंपॉर्टेंट, किसी बच्चे के लिए होगा नॉट अर्जेंट, अभी नहीं करना है, बाद में कर सकते हैं बट इम्पोर्टेंट। फोन चलाना किस कैटेगरी में आएगा, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। कृतिका से पूछते हैं हम, कृतिका बताएगी हमें फोन चलाना किस कैटेगरी में आएगा। कृतिका बताओ बेटा। अपने आप को अनम्यूट करो कृतिका, बोलो। बोलो, फोन चलाना किसमें, फोन चलाना किसमें आएगा। फोन चलाना आएगा नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। करिश्मा और अफरुल का हाथ हर चीज में ऊपर जा रहा है, नए बच्चे चाहिए मुझे, डिफरेंट फेसेस। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपका कल दोस्त का बर्थडे है, उसने आपको इनवाइट कर दिया आज, तो वो किस चीज में आएगा अभी, वो इनवाइट देके चला गया, कल शाम को मेरे घर पे पार्टी है, सभी को आना है। अनुष्का से पूछते हैं, बताओ अनुष्का किस में आएगा। बोल दो, गलती तो बोलोगे क्या हो जाएगा उसमें, बोलो एकदम बेझिझक। नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, वेरी गुड, जितने भी बच्चे चैट में लिख रहे हैं। अनुष्का क्लिक करोगे अनम्यूट में तो हो यस जाएगा। सर, यस बोलो। सर, हो गया। सर नॉट, सर अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ उल्टा बोल गया बेटा, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, जाना बट तो जरूरी, इम्पोर्टेंट। जाना यस सर, जरूरी है लेकिन अभी जाने की जरूरत नहीं है। यस सर। अभी ऐसे ही रात को 11 बज गए, मम्मी चिल्ला रही है सो जाओ, गुस्से में बहुत। ठीक है अनुष्का, आपको म्यूट कर देता हूँ। अब मुझे कौन बताएगा, उस टाइम पर मम्मी ने बोला 5 मिनट में सो जाना चाहिए, परिणीति को बोलते हैं। परिणीति बताओ बेटा। सर अर्जेंट इम्पोर्टेंट। वेरी गुड, मम्मी ने अगर डांटा है तो उस समय सबसे जरूरी भी वही है और तुरंत करने की जरूरत है, तो ऐसे ही आप अपने सारे टास्क प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अब मुझे बताओ होमवर्क करना किस कैटेगरी में आएगा। स्कूल में होमवर्क मिला है तो नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर रात के 8 बज गए और आप नहीं कर पाए हो होमवर्क अभी तक, मस्ती मजाक में रह गए, तो फिर अर्जेंट इम्पोर्टेंट बन गया। तो ऐसे ही आप अपनी सारी चीजें क्लासिफाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज जो आजकल आप बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हो कि सर स्ट्रेस बहुत होता है, स्कूल का स्ट्रेस, स्कूल के होमवर्क का स्ट्रेस, ट्यूशन की पढ़ाई का स्ट्रेस, ट्यूशन के होमवर्क का स्ट्रेस, फिर सर रेमेडियल क्लासेस भी है सर, खेलना भी है सर फ्री फायर और नए नए गेम जो भी आप खेलते हो, और सर ये इतना सारा काम भी करना है, बहुत टेंशन है सर, क्या करें। तो जब आपकी लाइफ एक रूटीन में रहेगी, रूटीन से आता है डिसिप्लिन, और जब ऐसे रूटीन और डिसिप्लिन में रहोगे, आप देखते हो ना आर्मी मैन कैसे रहते हैं, एकदम रूटीन में रहते हैं ना, फिक्स होता है सुबह 4 बजे उठेंगे, फ्रेश होंगे, परेड करने जाएंगे, वापस आएंगे, नाश्ता करेंगे, नहाएंगे, फिर अपनी दूसरी ड्यूटी पे चले जाएंगे, ड्यूटी पूरी करेंगे, लंच करेंगे, फिर दोबारा ड्यूटी करेंगे, घर पे आएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। यही चीज करते हैं वो 40 साल तक। तो इसीलिए तो आर्मी वालों को जब भी कुछ नहीं हो पाता है पुलिस से, तो आर्मी वालों को बुलाते हैं ना, ब्रिज गिर गया, किसी से कुछ नहीं हो पा रहा, आर्मी वालों को बुला लो, बाढ़ आ गई कहीं पे, लोगों को बचाने के लिए, राहत काम के लिए क्योंकि उनके वो रूटीन में इतना ज्यादा रहे आए हैं कि वो हर चीज को बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपको रूटीन में रहना पड़ेगा, और जब रूटीन में रहोगे तो किसी चीज की टेंशन ही नहीं होगी, सब कुछ प्लान्ड है, कुछ ऐसे अचानक से नहीं हो रहा, ना अचानक से एग्जाम आएंगे, ना अचानक से बहुत सारी पढ़ाई आएगी, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड रहेगा आपका।
एरिस्टोटल का नाम सुना है किसी ने? एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्हीं की एक बात के साथ मैं ये सेशन खत्म करना चाहूंगा। उन्होंने बोला था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। हम क्या हैं? जो चीज हम लगातार करते रहते हैं। मैं डेली चोरी करूंगा तो मैं चोर बन जाऊंगा। मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा तो मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। मैं डेली पढ़ाई करूंगा तो मैं स्टूडियस बन जाऊंगा। तो जो चीज आप डेली करोगे आप वही बन जाओगे। और किसी भी चीज में एक्सीलेंट, ऐसे टीचर बोलते हैं ना, वेरी गुड के बाद एक्सीलेंट मिलता है। तो किसी भी चीज में एक्सीलेंस तक अगर आपको जाना है, किसी भी चीज में, पढ़ाई हो गई, खेल हो गया, आप जो भी खेल खेलते हो, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो या बहुत अच्छे से बात करना चाहते हो, जैसे नेता वगैरह भाषण में बोलते हैं तो सारे लोग तालियां बजा देते हैं, ऐसी और भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी आपकी। आप लंबे होना चाहते हो तो डेली लटकना पड़ेगा आपको। तो ऐसी कोई सी भी चीज है जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हो तो एक दिन में नहीं होगी। एक्ट वो होता है ना जो मैंने अभी कर दिया, ये मेरा काउंसलिंग वर्कशॉप का एक्ट था, लेकिन मैं ये चीज आपके साथ हर महीने करता हूँ, मेरी हैबिट। तो ऐसे ही आपको डेली कोई चीज जब आप करोगे तब आप एक्सेलेंस तक पहुंच पाओगे। डेली नहीं करोगे तो एक्सेलेंस भूल जाओ। ये बहुत बढ़िया बात बोली थी, इसको हमेशा याद रखना है आपको कि मैं जो चीज डेली करूंगा तभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा उसमें। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। अब आप याद रखना कि सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक आपको क्या करना है। ठीक है? अभी मैं बच्चों को, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना? सब क्लियर है? इतना अच्छा तो समझाया भी नहीं मैंने। अंश कुछ पूछना चाह रहा है। अंश सिंह, हाँ, पूछो बेटा अनम्यूट करके। और ये क्वेश्चंस आप भी ध्यान से सुनिए, कुछ आपके काम का ही पूछेगा वो। अंश पूछो बेटा अनम्यूट करके। सर जैसे कि सर मैंने एक सब्जेक्ट में वीक हूँ हिंदी में, तो हम्म। सर हम करेंगे कैसे? अब ये, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप अपने 6 सब्जेक्ट को बराबर टाइम देंगे। ठीक है? जो टाइम टेबल में सिखाया था आपको, अब 6 सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे दिया। अब जो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इजी है उसका टाइम निकाल के आप हिंदी को दोगे। और जब भी पढ़ाई करने बैठोगे आप सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट से शुरू करोगे। डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिर कम डिफिकल्ट। तो आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को आपने जितना भी टाइम दिया है उतना टाइम इजी जो आपके लिए सबसे ज्यादा अंश, उसमें से निकाल के आप हिंदी को दो, 5 मिनट 10 मिनट धीरे धीरे करके। और फिर ऐसे ही आप देखोगे, ये सारी चीजें हैबिट फॉर्मेशन की हैं। और इट, ऐसा बोलते हैं, टेक्स 21 डेज टू फॉर्म अ हैबिट। तो 21 दिन तक आपको करना पड़ेगा, हिंदी को सबसे पहले पढ़ना है, हिंदी को सबसे पहले पढ़ना है। और फिर आप देखोगे आपकी हिंदी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना था? हाथ खड़े किसके हैं? मैं सभी बच्चों को नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप में से काफी बच्चे हाथ खड़े कर रहे होंगे पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। पूर्णिमा का हाथ दिखा मुझे। तो आप लोग गुस्सा होके मत जाना इसमें से। पूर्णिमा पूछो बेटा, अनम्यूट करके पूछो। पूर्णिमा नहीं कर रही है। एनीबॉडी एल्स? अभिलाषा हाथ ऊपर कर रहे हैं क्या? और कोई बच्चा है जिसको कुछ पूछना हो? अंश ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ये पिछली बार भी बताया था मैंने, अभी भी आप सभी को फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है इनिशियली जब आप पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद आपके लिए जो इजी सब्जेक्ट है उसका टाइम थोड़ा सा निकाल के आप अपने लिए जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको देना है। आप स्टार्टिंग में ही ज्यादा टाइम नहीं दे सकते डिफिकल्ट सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको पढ़ाई भी एक बैलेंस बना के रखना है। माधवी कुछ पूछना चाह रही है। और जब भी हम पढ़ना शुरू करेंगे हम हमेशा डिफिकल्ट सब्जेक्ट से ही पढ़ाई शुरू करेंगे। माधवी पूछो बेटा अनम्यूट करके। पूछो बेटा माधवी, बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी। सर अब मेरी हाइट ना, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ मेरी हाइट बढ़ती भी नहीं है। बढ़ेगी बेटा, हैबिट। डेली आप अच्छे से खाना खाओ, सुबह एक्सरसाइज करो डेली 15 मिनट्स स्ट्रेचिंग वाली, आपकी हाइट बढ़ेगी।
अभी बहुत यंग हो आप, और हाइट कभी भी बढ़ सकती है अप टू 16 years। तब तक आप कोशिश करते रहो, ठीक है। डेली आपको अच्छे से डाइट लेनी है, और डेली सुबह 15 मिनट्स आप ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करनी है। और किसी को कुछ पूछना है? मुझे पूछना है। आप सब बच्चे बोलते क्यों नहीं हो, चुपचाप बैठ जाते हो? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आज बच्चों से बात करके। आप लोग ये सारी चीजें कल से, आज रात से, इनफैक्ट आज रात को आपको क्या करना है, फोन से दूर रहना है। नाइट रूटीन कहाँ गया हमारा? आज रात से आप ये सारी चीजें शुरू करेंगे, ठीक है। फोन से दूर रहेंगे, ब्रश करेंगे, अलार्म लगा देंगे, जर्नल लिखेंगे आज आपने 3 चीजें क्या सीखी, 3 चीजें क्या अच्छी लगी, और आज क्या अच्छा हो सकता था। और फिर कल सुबह का क्या रूटीन होगा आपका? कल सुबह का रूटीन ये होगा, कल सारे बच्चे अपना बेड बनाएंगे, पानी पिएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के बाद नहाएंगे, फिर अपना पूरा दिन प्लान करेंगे। आपको उसमें ये लिख दो कि जितनी देर आपको खेलना है, आप 3 घंटे खेलने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे हो, लिख दो उसमें 8 AM गोइंग आउट विद पेरेंट्स अप टू 6 PM। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप अपने आप को अफर्म करेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे, दृढ़ वाक्य बोलेंगे जोर से लिख के। आप हर किसी का शुक्रिया करेंगे, मेरा भी करना उसमें, कि आई थैंक सर फॉर टीचिंग मी ऑल दीज वैल्यूबल थिंग्स यस्टरडे। फिर आप बढ़िया सा नाश्ता करेंगे, और आप अपने दिन को आगाज करेंगे। थैंक यू एवरीवन। चलो बाय बाय, एंजॉय योर डिनर। जिन भी बच्चों को कोई इश्यू है वो सभी मंडे को फोन कर सकते हैं मुझे, ठीक है। अभी तो बहुत रात हो गई है। जिन भी बच्चों की प्रॉब्लम्स का मैं आंसर नहीं दे पाया, जिनका कोई भी क्वेश्चन है, आप सभी मुझे मंडे को फोन कीजिए या मैसेज कीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।